हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको मात्र 5 दिन में पढ़कर सीईटी के जो एग्ज़ाम है उसको पास कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है अब आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, आपको पता है आपकी सीईटी की एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गई है। चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो 12th लेवल हो, आपकी दोनों की एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इतने काफ़ी कम समय में आपको सीईटी की जो तैयारी है वो कैसे करनी है। ठीक है, और किन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और किन सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट में हमें हमारा टारगेट रखना है कि इस सब्जेक्ट में हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। और मैं जो आज आपको 5 ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर इन 5 ट्रिक को आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो सीईटी का एग्जाम है उसको पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है, बिल्कुल से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक भी पार्ट स्किप कर दोगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से देखनी है कि हमें अंतिम 5 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, और किन सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किन को बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है। यानी इन सभी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको एंड तक देख लेना। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करा है या फिर जिस भी विद्यार्थी ने स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि आपका ये जो चैनल है वो आपको सीईटी में आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, आपकी एग्जाम होगी तो आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, आगे आपकी सीईटी की हर एक अपडेट आएगी वो आपको स्टडी अलर्ट पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सीईटी की पीडीएफ, ठीक है, अगर आपको सीईटी की पीडीएफ है और आपको अगर इंपॉर्टेंट नोट्स है और अगर आपको मॉडल पेपर या फिर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, सीईटी से संबंधित आपको पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट आपके मॉडल पेपर कुछ भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, उसे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जितना भी मैटर है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ये वीडियो समाप्त हो उसके बाद ज्वाइन कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें 5 दिन में कैसे तैयारी करनी चाहिए इतने काफ़ी कम समय में। आप सभी को पता है कि जो सीईटी का एग्जाम होगा वो आपका 300 नंबरों का होगा, ये आप सभी को पता है, बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो है ना, ये थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट तक का वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो होगा 300 नंबरों का। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, जो न्यू विद्यार्थी है एकदम अच्छी तरीके से देखिए। 300 नंबरों का आपका पेपर होगा, उसमें आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबरों का रहेगा। ठीक है, यानी टोटल हमारे 300 क्वेश्चनों का पेपर रहने वाला है, ये तो आपको पता भी चल गया है। और एक हमारे लिए खुशखबरी की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, न तो 1/2 है, ना 1/3 है, ना 1/4 है, बिल्कुल से भी हमारी नेगेटिव मार्किंग रखी नहीं गई है। तो हमें क्या करना है, इन 300 के 300 क्वेश्चन को पहले पूरे अटेंड करना है। ये तो हमारी खुशखबरी हो गई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, आपको पता है आपका सीईटी का एग्जाम 300 नंबरों का होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, इसी को ही देखते विद्यार्थी सबसे ज़्यादा मार खा जाते हैं। तो आपको पता है सीईटी में कितने सब्जेक्ट आने वाले, एक तो आपका आएगा राजस्थान जीके, दूसरा आएगा आपका करंट अफेयर, तीसरा आएगा आपका इंडिया जीके, और चौथा आएगा आपका यहाँ पे रीजनिंग, पाँचवा आएगा आपका गणित, और छठा आएगा आपका हिंदी, और सातवां आएगा आपका इंग्लिश, और आठवां आएगा मैथ्स। ठीक है, यानी 8 से 9 सब्जेक्ट हाईएस्ट। आप देखो, एक तो हमारा हो गया जीके, एक हो गया हमारा इंडिया जीके, उसके बाद एक हमारा हो गया कंप्यूटर, एक हमारा हो गया यहाँ पे विज्ञान, ठीक है, यानी साइंस, और उसके बाद में एक हमारा हो गया हिंदी, एक हमारा हो गया इंग्लिश, एक हमारा हो गया रीजनिंग, एक हमारा हो गया मैथ्स। यानी ये मेन हमारे सब्जेक्ट कितने, 8 सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन 8 सब्जेक्ट है। अब आपको पता है हमारे पास काफ़ी कम समय, यानी हमारे पास बहुत कम समय, तो इन इतने काफ़ी कम समय में हम 8 तो सब्जेक्ट किसी भी हालत में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको पता है 8 सब्जेक्ट हम किसी भी हालत में नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इन 8 सब्जेक्ट को एकदम अच्छी तरीके से देख लेना है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो 8-9 सब्जेक्ट है ये हमारी एग्जाम में आने वाले हैं। तो इनमें से हमें पहले क्या देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो हमें अच्छी तरीके से आता है। तो देखो, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को जीके अच्छा लगता है। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे इंडिया जीके अच्छा लगता है। ठीक है, और काफ़ी सारों को यहाँ पे रीजनिंग अच्छी लगती है, काफ़ी सारों को हिंदी अच्छी लगती है। ठीक है, और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश भी अच्छी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देख लेते हैं कि इन 8 में से हमें 2 कैसे ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें एकदम ईजी लगते हैं, पहले उन दोनों को अच्छी तरीके से कवर करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, एकदम अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। तो उसके बाद में बात रहती है
दो अन्य सब्जेक्ट, हमें कुल 4 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है। पहले इन 8 में से तो 2 को तो क्या कर देना, एकदम अच्छी तरीके से कवर कर देना, जो आपकी मनपसंद हो, ठीक है। उसके बाद में हमें कुल 4 को एकदम अच्छी तरीके से कवर करना है। 2 तो हमारी ये हो गई और 2 हमें करना है, एक तो करना है रीजनिंग को, ठीक है। एक तो हमें क्या करना है, रीजनिंग को, ठीक है। किसको करना है, रीजनिंग। एक तो रीजनिंग को करना है और दूसरा हमें करना है हिंदी, और तीसरा आप मान सकते हो हिंदी या फिर मैथ में से आप एक ले लेना, ठीक है। यानी आप मान सकते हो हमें 5 सब्जेक्ट को टोटल कवर कर लेना, 4 नहीं 5 को कर लेना। एक तो हो गया मैथ, एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया हिंदी। इन तीनों को तो हमें अच्छी तरीके से कंटेक्स्ट एकदम अच्छी तरीके से सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा टाइम देना है। किसको देना है, हिंदी को देना है, रीजनिंग को देना है और मैथ को देना है। इन तीनों को तो एकदम अच्छी तरीके से टाइम देना है। इनको तो बिल्कुल से भी टाइम, चाहे वो अन्य सब्जेक्ट है ना उसे मत पढ़ना, लेकिन इन तीनों को पढ़ लेना एकदम ईजी है, ठीक है। ये आपकी जो तीनों सब्जेक्ट है ये एकदम रामबाण है, ठीक है। ये तीनों को तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और जो आपके 2 अन्य सब्जेक्ट थे ना, मैंने जो बताए थे, चाहे उसमें आपके जीके हो, चाहे आपके इंडिया जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपके कंप्यूटर हो, वो जो 2 अन्य सब्जेक्ट है ना, उनको भी आपकी मनपसंद 2 अन्य सब्जेक्ट को भी इनमें ऐड कर देना है। यानी हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, हमारे टोटल 5 हो गए, ठीक है। 3 तो यहाँ से हो गई है और 2 आपके मनपसंद हो गए, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट है। इन्हें एकदम अच्छी तरीके से हमें कवर करना है। यही सब्जेक्ट हमें क्या दिलवाएंगे, आगे एग्जाम में नंबर दिलवाएंगे, ठीक है। तो 2 तो अपने मनपसंद कर लेना और 3 हमारे ये सब्जेक्ट हो गए। तो इन 5 को हमें एकदम कंटेस्ट पढ़ना, सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़ना है हमें इनको, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद में बात रहती है कि सर सबसे कम किसे पढ़े, तो मेरी सबसे ज़्यादा आप सभी से यही निवेदन है कि सबसे कम आप इंग्लिश को पढ़िए। अरे इंग्लिश को ज़्यादा समय मत दे देना, ठीक है। इंग्लिश को ज़्यादा समय में मत देना है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। इंग्लिश में आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, 10 से हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं जाने वाले आपके। तो इन 10 क्वेश्चन में हमें क्या कर देना है, या तो हमें सभी में ऑप्शन में ए भर आना है, ठीक है। या तो हमें क्या कराना है, ए, यानी सभी के 10 क्वेश्चन है उनमें ए करके आना है, या फिर हमें तुक्के लगा देने, ठीक है। इन 10 में से हमें आराम से हमारे 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। 10 में से अगर आप तुक्के लगाओगे ना, मैं एकदम आपको सही बता रहा हूँ ट्रिक के साथ, अगर तुक्के लगाओ ना तो आपकी इंग्लिश में 5 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और आप पढ़कर भी है ना हाईएस्ट 7 क्वेश्चन करोगे, इससे ज़्यादा नहीं करोगे। बिना पढ़े भी आप 5 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इंग्लिश को बिल्कुल से भी हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। अब बात रहती है एक और किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े, तो देखो मैथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो मैथ को पढ़ लेना, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैथ को मत पढ़ना, ठीक है। और एक तो हमारी इंग्लिश हो गई, एक हमें पढ़ना है सबसे कम राजस्थान जीके को। अरे राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा है। जो आपके राजस्थान जीके के मेरे हिसाब से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है। और जो बाकी के जो है ना, ये आपकी हो गई इंग्लिश हो गई और आपका कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, इनके तो 10-10 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा राजस्थान जीके के आएंगे। करंट अफेयर के भी 10 से इतने ही आएंगे, इंडिया जीके के 10-15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन राजस्थान जीके के 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको पता है राजस्थान जीके बहुत बड़ा है। अगर आप 2 साल भी पढ़ने बैठ जाओगे तब भी आपका कवर नहीं होगा, ठीक है, तब भी कवर नहीं होगा। तो राजस्थान जीके में क्या कर देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे हमारे कला संस्कृति में हो गया, लोक देवता आ गया, ठीक है, प्रमुख यहाँ पे जनजातियाँ हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपके प्रमुख गढ़ दुर्ग ये सब हो गए, ठीक है, और प्रमुख आभूषण हो गए। ये कला संस्कृति के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना। और भूगोल में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना। इतिहास में सभ्यता वगैरह पढ़ लेना, 1857 की क्रांति पढ़ लेना। यानी राजस्थान जीके में जो ऊपर के टॉपिक है ना, मोस्ट उनको पढ़ लेना है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन है ना, वो आपके उनमें से 30 क्वेश्चन तो उनमें से ही आ जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन उनमें से आ जाएंगे। और अगर आप है ना, अगर मतलब पूरा टाइम राजस्थान जीके के दोगे ना, तब भी आपके यहाँ से 40 क्वेश्चन ही सही हो पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे अगर आप पूरा दोगे ना। और अगर आप यहाँ पे मोइन टॉपिक को भी पढ़ लेते हो तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी सही हो रहे हैं। तो इतना समय में राजस्थान जीके को नहीं देना है, ठीक है। एक तो इंग्लिश को नहीं देना है, एक राजस्थान जीके को नहीं देना है। राजस्थान जीके को थोड़ा कम समय देना है और इंग्लिश को तो बिल्कुल से भी हमें नहीं देना है। और जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताए थे आपको, उन पर तो आपको सबसे ज़्यादा देना है। एक तो आपको हिंदी पे देना, एक आपको इंग्लिश पे देना है, सॉरी एक हिंदी पे, एक आपको रीजनिंग पे, एक आपको मैथ पे। इन 3 पे तो सबसे ज़्यादा देना है, ठीक है। इन 3 पे तो सबसे ज़्यादा देना है। और कंप्यूटर में ना, कंप्यूटर में घबराइए मत, कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर है ना, उसमें आप क्या कर देना, जो एक बुक आती है RSCIT की, ठीक है, RSCIT ऐसे नाम की एक बुक आती है, ठीक है, RSCIT ऐसे नाम की एक बुक आती है, उसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसके जो MC वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको पढ़ लेना, उनमें से 10 क्वेश्चन आपके आराम से छप जाएंगे। और इसमें से आप लगभग 7-8 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। RSCIT बुक पढ़ लेना, कंप्यूटर का कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मेन बात रहती है कि सर जी हम इंडिया जीके और साइंस को कैसे कवर करें। तो देखो मेरे विद्यार्थियों, साइंस को अपन को कवर नहीं करना है। साइंस बहुत बड़ी है, साइंस में हमारी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है इतने कम समय में। तो हमें क्या करना है, साइंस में हमें क्या करना है, ग्लोसेट की बुक आती है, उससे पढ़ लेना थोड़ा बहुत मैटर। और
जो इंडिया जीके है उसमें तो आपको क्या करना है, जो एक इंडिया जीके भी लुसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को उठा लेना, उनको पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, ये हमारे टॉपिक का, ये में अच्छे नंबर दिलाएंगे, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, ये तीनों एकदम अच्छे नंबर दिलवाएंगे। और कंप्यूटर है उसको भी पढ़ लेना, अच्छा नंबर दिलवा देगा। और करंट अफेयर में क्या करना है, हमें 2022 का जो पूरा करंट अफेयर है वो देख लेना है। लगभग आपके 100 से 150 क्वेश्चन बनेंगे, उनमें से आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन उनमें से ही पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन उनमें से ही पूछ लिए जाएंगे। तो करंट अफेयर को 2022 के पूरे पढ़ लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, 3-4 दिन में इनको पढ़ देना, ठीक है, घबराइए मत। अब ये तो हमारी बात हो गई कि सर जी हमें किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ये तो हमारी बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है अंतिम दिन में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आप है ना जितना पढ़ोगे ना उतना कम ही है। अगर आप 4 घंटा पढ़ोगे तो भी कम है, ठीक है। अगर आप 5 घंटा पढ़ोगे तो भी कम है। अगर आप 6 घंटा पढ़ोगे तो भी कम है। अगर आप 7 घंटा पढ़ोगे तो भी कम है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आप सोच रहे हो कि सर जी कितना पढ़ें, तो देखो, जब आपको सुबह मतलब नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है, जब आपको सुबह जाग आ जाती है, यानी जब आप सुबह उठ जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे बाद आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 बजे, मान लीजिए आप 5 बजे उठते हो तो 5:30 बजे से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ से 4:30 बजे उठते हो तो 5 बजे से पढ़ लेना। तो इस हिसाब से मैं जब हमारी आँख खुलती है उस टाइम से हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी हमारा जितना पढ़ेगा ना उतना ही कम है, क्योंकि सीटी में सिलेबस ज़्यादा है और हमारे इतना कम दिन में ऐसे तो कवर होगा नहीं। जितने सुबह आप जल्दी आपकी नींद खुलती है उतना ही जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद शाम के टाइम आप 11-12 बजे तक पढ़ सकते हो, ठीक है। जब तक आपको नींद नहीं आई तब तक आप पढ़ लेना, ठीक है। चाहे आपको 11 बजे तक नींद नहीं तब पढ़ लेना, अगर आपको 12 बजे तक नहीं है तो 12 बजे तक पढ़ लेना, ठीक है। मैं अब आपको ये नहीं बोलूँगा कि 5 घंटे ही पढ़ना है, अब ये भी नहीं बोलूँगा कि 6 घंटे ही पढ़ना है। जितना आपसे पढ़ा जा सके उतना आप पढ़िए, ठीक है। जितना आपसे पढ़ा जा सके उतना आप पढ़िए। अब हमने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई। अभी आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर जी क्वेश्चन कितने करने। तो देखो, मैंने वीडियो स्टार्ट करा था उस टाइम में मैंने बता दिया था कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 300 के 300। घबराइए मत। जो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आता उसमें तुक्के लगाइए, ठीक है। नंबर तो आपका कटेगा नहीं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप सभी कर देना, ठीक है। इंग्लिश में खासकर तुक्के लगाना, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। और इतने काफ़ी कम समय में मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी हमें जो अब है किस चीज़ से ज़्यादा पढ़े। तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप ज़्यादा नोट्स पे फोकस करो, ठीक है। आपके पास जितने भी नोट्स है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स से ज़्यादा पढ़ो आप, ठीक है। और एक बात का खास ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, एक बुक को है ना उसको 10 बार पढ़ना है, 10 बुकों को बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हमें नई बुक परचेज नहीं करनी है, ठीक है। न्यू बुक हमें क्या करनी है, परचेज नहीं करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो एक बुक है ना उसी में क्या करना है, 10 बार पढ़ना है। और 10 बुकों को बार बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक बुक पर अगर आप भरोसा करो कि पढ़ोगे ना तो उनमें से ही क्वेश्चन छपेंगे। तो हमें क्या करना है, एक बुक को बार बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है। और न्यू बुक को हमें बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यू बुक को हमें परचेज भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हमें किस बुक से पढ़ना है और नोट्स में ज़्यादा पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने बताया था कि रीजनिंग को, मैथ्स को, हिंदी को, कंप्यूटर को, इनको ज़्यादा पढ़ लेना। और जो इंग्लिश वगैरह है, जीके वगैरह है, इनमें कम समय देना। साइंस में भी कम समय देना, क्योंकि साइंस में आपको पता है सिलेबस तो इतनी देर में कवर नहीं होगा, ठीक है। और एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आप क्या कीजिए, इतने काफ़ी कम समय, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। शायद अब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास शायद 10-15 दिन का ही समय है। एक आपको क्या करना है, मॉडल पेपर सेट ले आना है, ठीक है। सीईटी का कहाँ से भी एक मॉडल पेपर सेट ले आइए, ठीक है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। एक एक मॉडल पेपर को दिन में एक मॉडल पेपर को सोल्व करना है, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। एक तो आपको ये पता रहेगा क्वेश्चन कैसे आएंगे, साथ साथ में आपके क्वेश्चन भी याद होते जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन भी याद होते जाएंगे। तो हमें उनको तो एकदम अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। उन्हें तो क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से दिन के एक मॉडल पेपर को सोल्व कर लेना है, और हमारी भी तैयारी बेहतर होती जाएगी, ठीक है, एकदम। तो उनको काफ़ी कम समय में आपको एकदम एक मॉडल पेपर को परचेज कर लेना, उसमें 10 से 15 सेट है, तो उनको
अंतिम दिनों में एक एक को सोल्व कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीईटी आपकी एग्जाम है, ये एक पात्रता है, ये आपको कवर करनी जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी एलडीसी भी शामिल रहेगी, पुलिस भी रहेगी, वन रक्षक भी रहेगी, और आपकी जो अन्य भर्तियां हैं वो भी इसमें शामिल रहने वाली है। तो सीईटी हमारी एक अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए, और सीईटी को हमें पास करना है, पात्रता कैसे भी हमें लेनी है, और इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अभी भी आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मैंने आपको बता दिया कि अंतिम हमें इतने कम समय में हमें क्या ट्रिक अपनानी है, कैसे हमें तैयारी करनी है, और किन सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किसको कम देना है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश को टाइम मत देना, ठीक है, रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम दे देना, गणित को दे देना, हिंदी को दे देना, कंप्यूटर को दे देना, और करंट अफेयर के पिछले 1 साल को पढ़ लेना, लेकिन इंग्लिश जीके को ज़्यादा टाइम मत देना, साइंस को भी मत देना, ठीक है, इंडिया जीके को टाइम दे देना, ठीक है। इस हिसाब से हमें पढ़ना है। अगर आप जीके को पूरा कवर करके अगर आप पढ़ के जाओ ना, तो अभी आपके 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन ही सही होंगे। अगर आप जीके को मेन टॉपिक को पढ़ोगे तो अभी आपके 30 से 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। अब आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम माना जाएगा। तो हमें जब भी नींद खुले तो आपको पढ़ना है, जब भी नींद आए उस तक हमें पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया किस हिसाब हमारी तैयारी रहनी चाहिए, और ज़्यादा अब अंतिम काफ़ी कम समय में एक तो नोट्स पढ़िए, एक मॉडल पेपर को सोल्व कीजिए, ठीक है। हमें समय बर्बाद नहीं करना, एकदम ये समान पात्रता परीक्षा है, इसमें हमें अच्छे नंबर आने चाहिए। अगर आपको नोट्स पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे ज्वाइन कर लेना। और चैनल स्टडी अलर्ट के साथ बनी रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी भाई बहन सीईटी की तैयारी कर रहा है तो उस तक पहुंचाइए दोस्त वगैरह के साथ, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।